गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग बच्चों? आशा कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा कर रहा हूं आप बहुत लोग अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में आप सभी लोगों का मनीष सर के द्वारा तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आओ वर्णमाला की क्लास में। वर्णमाला की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं और स्वरों के उच्चारण स्थान क्या है। अब आज की क्लास है आपकी सेकेंड क्लास भाग 2, जिसमें आपको बताने जा रहे हैं कि व्यंजन क्या है, व्यंजन की क्या परिभाषा है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ऐसे कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं तथा हवा हमारे कंठ से होकर मुख से बाहर आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। कंठ ये होता है, तो जब यहाँ हम उच्चारण करते समय जो हवा हमारे कंठ में भरी होती है, कंठ के द्वारा मुख के द्वारा बाहर आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। अब मूल व्यंजन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, यूपीपी, टेट, सुपर टेट आदि में, कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वरों की संख्या 11 है, तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है आपकी। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो हमको याद रखना है कि मूल व्यंजन कितने हैं? 33 है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या, एक स्टार लगाने वाला पॉइंट, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। मूल व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4। अब बात आई है कि अब ये तो आपको पता चल गया कि व्यंजन क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों के कुछ भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग आपका होता है, सबसे पहला भाग आपको बता रहे हैं, सबसे पहला भाग होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन की क्या परिभाषा होती है, तो आप लोग देखें। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, बहुत अच्छी चीज है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करके हवा मुख के बाहर आती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा हमारे जो अंदर होती है वो कंठ, फिर थोड़ा उसके आगे है तालु, फिर उसके आगे है मूर्धा के आगे, ये मूर्धा हुई आपके अंदर मूर्धा के आगे फिर दंत और फिर आखिरी में ओष्ठ। इन 5 वर्ग, और इन्हें क्या कहा जाता है? पंचम वर्ग। क्या कहते हैं? पंच वर्ग। और इन पंच वर्ग में 25 वर्ण आते हैं, तो इसीलिए इनका मुख से बाहर हवा आती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। आप लोगों को ये पता है कि मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। और अब स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई है? स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? 3-4 बार पूछा गया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 25 होते हैं, जिसको आप लोग 25 कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। और स्पर्श व्यंजनों को भी 5 भागों में बांटा गया है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं तुम्हारे, इनको 5 भागों में बांट दिया गया है। 5 भागों में स्पर्श व्यंजनों को बांटने के बाद, अब नोट कर लिया सभी लोग? 1 मिनट जल्दी नोट करिए, फिर रीच करते हैं। ओके, स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांट दिया गया है। अब इसका पहला भाग क्या होता है, अब ये बताने जा रहे हैं आप लोगों को। 5 भाग हैं इसके स्पर्श व्यंजन के। तो स्पर्श व्यंजन यहां पे आ गया आपका स्पर्श व्यंजन। क्या आ गया? स्पर्श व्यंजन। इसका पहला भाग होता है, इसको 5 भागों में बांटा गया है।
इसके 5 भाग होते हैं और इनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। इन पांचों भागों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। सब प्रत्येक भाग का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। तो इनको क्या कहा गया है? पहला क्या होता है? का वर्ग। का वर्ग। का वर्ग का मतलब समझ रहे हो? का वर्ग में आने वाले अक्षर कौन कौन से? का, खा, गा और घा और अंगा, ये का वर्ग के अंतर्गत आने वाले हैं। और इनका उच्चारण स्थान समझते हो क्या होता है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और फिर आगे आ गया सेकेंड भाग इसका, यानी दूसरा भाग का च वर्ग। च वर्ग। च वर्ग में आते हैं आपके चा, छा, जा, झा, इया। च वर्ग के अंतर्गत 5 जो स्पर्श व्यंजन आते हैं वो कौन से हो गए आपके? तो वो हो गए चा, छा, जा, झा, इया। इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। तालु। अब तीसरा वर्ण जो आपका आता है, तीसरी लाइन आपकी कौन सी आती है? तो सबको पता होगा, चाचा जा झा इया, फिर ता था, तो ता वर्ग। ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ता, था, दा, धा और ना। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। चौथा आपका आता है, कौन सा आता है? दादा दादा का खा का खा खा का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा टा ठा डा ढाड़ा। 1 मिनट 1 मिनट। अगला वर्ण लिख लीजिएगा, यहां से कुछ हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा और इसको हटा दीजिएगा, दोबारा सुन लीजिए। टवर्ण आता है, टवर्ण। टवर्ण। टवर्ण में होता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर क्या आता है? ता, था, दा और धा और ना। फिर क्या आता है? पा, फा, बा, भा और मा। टवर्ण। टवर्ण का उच्चारण स्थान, टवर्ण का उच्चारण स्थान आपको पता है क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा। फिर आया आपका तावर्ण। तावर्ण। तावर्ण आया। तावर्ण का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? दांत। और फिर आया आपका पांचवा और अंतिम पावर्ण। पावर्ण। पावर्ण का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ओष्ठ या ऊंठ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपके हो गए 25 स्पर्श व्यंजन। क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन। कवर्ण में 5, चवर्ण में 5, टवर्ण में 5, तवर्ण में 5 और पवर्ण में 5। तो कवर्ण में जब का वर्ण की लाइन बोलेंगे तो हमारी आवाज कंठ से तालु, कंठ से आवाज करेगी। और जब चवर्ण में आएंगे तो कंठ के ऊपर तालु, तालु से बोलेंगे। और टवर्ण में आएंगे टो ठो ठो ट ठ ड ढ, तो हमारी जिह्वा जो है मूर्धा को स्पर्श कर रही है। फिर आई आपकी बात टवर्ण। तो टवर्ण में ट ता थ द ध, देखो दांत एक दूसरे, जिह्वा मेरी दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दंत है। फिर आया पवर्ण। प फो ब भ म, प फ ब भ म। जब इनको बोलते हैं, इस वर्ण को बोलते हैं, तो हमारी जिह्वा ओष्ठ को स्पर्श करती है। तो ये आपके हो गए 25 वर्ण। क्वेश्चन जब पूछता है तो कैसे पूछता है? इनमें से कोई एक वर्ण दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है, कौन सा वर्ण इसमें से स्पर्श व्यंजन है, तो आपको बताना होगा इसमें से जो आएगा वो स्पर्श व्यंजन होगा। अब अगली बात आती है स्पर्श व्यंजन के बाद, जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, इरेज करें। स्पर्श व्यंजन सबको पता होगा है ना। स्पर्श व्यंजन के बाद आपके पास आता है
वर्णमाला का अगला क्या है स्पर्श व्यंजन के बाद? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा पता होनी चाहिए। परिभाषा इंपॉर्टेंट है परिभाषा थोड़ा। जिन व्यंजनों का उच्चारण शुरू क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों, स्वर समझ रहे हो, और क्या होता है अंतस्थ व्यंजन में? व्यंजनों, स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है। इसके के बीच होता है। किसके बीच होता है? स्वर और व्यंजनों के बीच होता है। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। किनको अंतस्थ? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के आपस में मिलने से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इन अंतस्थ व्यंजनों अर्थात एक इनका दूसरा नाम बार बार पूछा जाता है। एक इनका दूसरा नाम जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि इन्हें कौन? इन अंतस्थ व्यंजनों को इन्हें अर्ध, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कहा जाता है। अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर। वो व्यंजन वो स्पर्श अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं तो उनको लिख लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी है? 4। इन 4 व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन व्यंजन आते हैं तो आपको याद होने चाहिए या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है या इसमें से 4 रख दिए जाएंगे तो पूछा जाएगा कौन सा वर्ण अर्ध स्वर नहीं है तो इसमें से जो एक नहीं होगा वो होगा। और अगर पूछा गया कि इसमें से कौन सा अर्ध स्वर है तो इसमें से एक दिया होगा, बाकी नहीं दिए होंगे। ओके, पहले स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन। अब एक और व्यंजन आपके पास आता है, वो होता है, कौन सा व्यंजन होता है? किसको पता है? कोई बताएगा? जल्दी बताओ बच्चों, कोई बताएगा बच्चों? अच्छा, तो आया है आपका ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन की परिभाषा। कौन सा आ गया है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब ऊष्म तो समझते हो, ऊष्म का मतलब होता है घर्षण। घर्षण मतलब गर्मी पैदा करना। तो ऊष्म व्यंजन की परिभाषा लिख लीजिएगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो अलग अलग, कौन से? दो अलग अलग व्यंजनों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ऐसे कौन से ऊष्म व्यंजन? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या होता है? समय, हवा, हवा, हवा मुख के टकराव से, उसमें क्या था? इसमें है मुख के टकराव, मुख के टकराव से
जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख, मुख छूट गया, हवा डिस्टर कहा, हवा मुख के टकराव, हवा मुख के टकराव से, हवा मुख के टकराव से क्या होती है? ऊष्मा या ऊष्मा या ऊष्मा ऑब्लिक, ऊष्मा ऑब्लिक ऊष्मा, ब्रैकेट में लिख लो गर्मी। समझ में आई बात? ऊष्मा, ऊष्मा समझ रहे? ऊष्मा गर्म होती है, तो ऊष्मा गर्मी पैदा करती है। क्या करती है? गर्मी पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है। कहने का मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के टकराव से ऊष्मा यानी गर्मी को पैदा कर देती है, तो पैदा कर देती है या करती है, जो कुछ है पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सभी को पता है कौन कौन से होते हैं? कोई बताएगा? आप लोग खूब बोलते हो शा शा श शा श शा। कौन सा सा बोलते हो पहले? श शा, फिर श श श श श, और आखिरी में क्या बोलते हो? श श हा बोलते हो आप लोग। तो ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से हो गए ऊष्म व्यंजन? श श हा, श श हा, ऊष्म व्यंजन। अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। मूल स्वरों की संख्या कितनी? 11। अयोग व स्वरों की संख्या कितनी? 2। आई बात समझ में? अब अगला आपका और जो है स्पर्श व्यंजनों को कितने भाग में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। अब आपका अगला आता है, एक और है व्यंजन का प्रकार। इरेज कर रहे हैं? ओके। और कई बार परीक्षा में पूछा गया, यहीं से क्वेश्चन बार बार उठता है, जो अब बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से लिखिएगा। संयुक्त व्यंजन से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन को समझ लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है? संयुक्त व्यंजन की परिभाषा यानी संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो लिखेंगे आप लोग 2 अलग अलग। क्या होगा? 2 अलग अलग, बहुत ध्यान से सुनना। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से, 2 अलग अलग हो ना, व्यंजनों के योग से, 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से, 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है, स्टार वाला पॉइंट। इन व्यंजनों की यानी संयुक्त व्यंजनों की, संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है?
सभी को पता है 4 होती है। अब बात सुनिएगा, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लिखा होगा, आपने लिखा होगा छत्रंग्या। क्या होता है? छत्रंग्या। और एक और है आपका स्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब इनका विच्छेद भी समझ लीजिए, लिखा दिया कि 2 अलग अलग व्यंजनों के संयोग से। तो अलग अलग कौन सा व्यंजन है? सबसे पहले का ये है का में हमने मिला दिया श, का में हमने मिला दिया श, तो बन गया आपका छ, बन गया। अब हमने तो है व्यंजन, और ता व्यंजन में हमने क्या जोड़ दिया? र, तो आपका हो गया त्र। क्या हो गया? त्र हो गया। ये आपका दूसरा है संयुक्त। दूसरा कौन सा? संयुक्त व्यंजन। तीसरा आपका होता है ज में हमने जोड़ दिया इया, बराबर हो गया ज्ञा। जा में हमने जोड़ दिया इया, तो हो गया ज्ञा। और आखिरी में आपका क्या बचा है? श में हमने क्या जोड़ दिया? र। श में हमने क्या जोड़ दिया? र, तो हो गया श्र। बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना है, इनका विच्छेद पूछ लिया जाता है, या इनमें से कौन सा सही है मिलान कीजिए। इसमें भी हलत लगा देंगे, इसमें भी हलत लगाएंगे, और जिससे आप लोगों को क्या है, भ्रमित कर देगी हो। तो सबसे पहले व्यंजनों के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अयोग्य स्वरों की संख्या 2, टोटल 13, लेकिन 11 मूल रूप से माने जाते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या 33, और उसके पहले आपने क्या पढ़ा? 33 के पहले संयुक्त स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। और फिर आपके बाद इस स्पर्श व्यंजन के बाद आपने पढ़ा होगा अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और अंतस्थ व्यंजन के बाद आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? बोलेगा कोई? अंतस्थ व्यंजन के बाद आपने पढ़ा होगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। फिर आपने पढ़ा क्या पढ़ा? संयुक्त व्यंजन। अब जोड़ लीजिएगा, देखो 4 आपके संयुक्त, 4 आपके अंतस्थ, 4 आपके ऊष्म। कितने हो गए? आपके 12 व्यंजन हो गए। और उधर कितने आपने पढ़े थे? 33 पढ़े थे। तो कितने हो गए? 5 और 4 45 हो गए। और आपने स्वर कितने पढ़े? स्वर आपने कितने पढ़े? 11 पढ़े। इस हिसाब से जोड़ते जाओ, अभी बताएंगे। तो 11 पढ़े, तो यहाँ हो गए 6 और यहाँ हो गए 5, 56 हो रहे। वर्ण कितने होने चाहिए? 52। तो ये जो तालिका तुम्हारी है, ये वर्णमाला से अलग है। इनको वर्णमाला में योग नहीं किया गया है। तो यहाँ से जब 4 माइनस करेंगे तो आपके 52 वर्ण हो जाएंगे। आज बात समझ में आई? संयुक्त व्यंजन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमने ऐड करा दिया कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उनका विच्छेद क्या होता है? और हेलो, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, यानी मैजिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और जब जुड़ेंगे तो कुछ भी वो भी सीख सके, और हमको भी बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा महसूस होगा इससे। और क्या है कि जो आज हमने क्या पढ़ाया, कल हमने पढ़ाया था स्वर, आज हमने पढ़ाया है व्यंजन, और कल के टॉपिक में स्वर व्यंजनों से मैं क्वेश्चन यूज करूंगा। कम से कम 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसलिए बहुत विधि से पढ़िएगा। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको कमेंट में लिख करके हमको भेजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड।